गाइस वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है एमाइलोइडोसिस। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमाइलोइडोसिस? मतलब एमाइलोइडोसिस मतलब अमीनो एसिड टाइप कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अमीनो एसिड, कई अमीनो एसिड को बना के क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो एब नॉर्मल प्रोटीन का किसी भी जगह डिपोजिशन हो जाना, जनरली टिश्यू, ऑर्गन, कहीं भी। ठीक है, बट वी मतलब हम इसमें ओरल म्यूकोसा, मतलब ओरल, हम डेंटिस्ट्री से डील करते हैं, तो हमको ओरल में जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनसे ज़्यादा डीलिंग करना होता है। तो एक ऑर्गन है, मतलब टंग। ठीक है, तो टंग में जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्स पे कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको एमाइलोइडोसिस कहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, जो हमारी टंग है वो जो नॉर्मल है उससे टंग हमारी बड़ी हो जाती है, और मतलब थिकनेस वाइज भी बड़ी हो जाती है, हर जगह से मतलब डायमेंशनली बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो जब टंग आपकी जब लार्ज साइज की हो जाती है उसको क्या कहते हैं? मैक्रोग्लोसिया। मैक्रोग्लोसिया जो हम लोग ने डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे डिपोजिशन हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का डिपोजिशन, तो यहाँ पे थिकनेस और लेंथ बढ़ जा रहा है, तो मैक्रोग्लोसिया। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस डिसीज का। किस डिसीज का? एमाइलोइडोसिस। ठीक है, तो एक बार इसका डेफिनेशन मैं आपको बोलता हूँ, आप कंसंट्रेट होकर सुना करिए। अमाइलोइडोसिस इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज। ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज है कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन हो जाता है एक जगह पे, किसका? ऑफ एब नॉर्मल प्रोटीन। ठीक है, एबनॉर्मल प्रोटीन का एक जगह डिपोजिशन हो जाता है, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अमाइलोइडोसिस। ठीक है, ये एक इनसॉल्युबल होता है, जो ये प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है, फिब्रिलर होता है और प्रोटीनियस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, डिपॉजिट मैंने बोला था एक्स्ट्रा सेलुलरली होता है, जनरली इंट्रा सेलुलरली नहीं होता है, मतलब बाहरी सतह पे इसका डिपोजिशन होता है। ठीक है, ये इस्नोफिलिक शो करते हैं। सो इस्नोफिलिक होमोजीनियस अपीयरेंस इन एचनी स्टैंड। एचनी स्टैंड में इस्नोफिलिक इनका अपीयरेंस शो होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, इसी डिसीज के। किस पे? अब क्लासिफिकेशन करते हैं, किसका? अमाइलोइडोसिस का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ये दो प्रकार से डिवाइड होता है। कौन कौन सा? पहला होता है सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। दूसरा क्या होता है? लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस। ठीक है, तो सिस्टमैटिक जो होता है उसमें 4 प्रकार हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक में 4 प्रकार हैं। कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी, हेरिडिटरी जो फैमिली वगैरह से आता है, और एक चौथा है सेनाइल। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होता है? ये प्लाज्मा से रिलेटेड रहता है, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर रहता है। ठीक है, जैसे मल्टीपल माइलोमा, ये किसका है? मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल्स, ये प्राइमरी का पीपी। ठीक है, सेकेंडरी का क्या रहता है? सेकेंडरी क्रोनिक इन्फेक्शन से आता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा उसकी वजह से आता है। और ये किस में कौन कौन सा डिसीज, जैसे ट्यूबरकुलोसिस अगर हुआ है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो गया, उन सब में। ठीक है, तीसरा क्या है? हेरिडिटी और फैमिली। इसमें क्या क्या ये रेयर रहता है, बहुत रेयर देखा जाता है, लेकिन ये फैमिलियन मेडिटेरियन फीवर से, मतलब फैमिली की किसी हिस्ट्री में देखा जाएगा तब आएगा। ठीक है, सेनाइल क्या होता है? ये एल्डर पेशेंट में। ठीक है, ये किसका क्लासिफिकेशन है? सिस्टमिक का। ठीक है, लोकलाइज्ड क्या होता है? जो एमाइलॉइड प्रोटीन हम लोग पढ़े थे, ए और ए एल, उस वो सब यहाँ पे मतलब जो भी होता है डिपॉजिट हो जाता है, लिमिटेड टू द सिंगल ऑर्गन, एक ऑर्गन और एक टिश्यू पे रहेगा। एग्जांपल जैसे लैरिंग्स और टंग वगैरह। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होंगे। कौन कौन? सिस्टमैटिक एंड लोकलाइज। सिस्टमैटिक में क्या क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी, हेरिडिटरी, सेनाइल। प्राइमरी क्या था? प्लाज्मा के डिपोजिशन, प्लाज्मा एसोसिएटेड डिसऑर्डर। सेकेंडरी क्या था? क्रोनिक इन्फेक्शन। एग्जाम्पल उसमें क्या क्या था? ट्यूबरकुलोसिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस। हेरिडिटरी और फैमिली में क्या था? रेयर था और फैमिलियर किसी हिस्ट्री से। सेनाइल क्या था? एल्डरली पेशेंट में। लोकलाइज्ड क्या था? एमाइलॉइड डिपॉजिट हो जा रहा था सिंगल ऑर्गन और सिंगल टिश्यू, जैसे कि लैरिंग्स एंड टंग। अब हम लोग देखेंगे इसका ओरल मैनिफेस्टेशन। ओके, अब देखिए फिर से ओरल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। ओरल मैनिफेस्टेशन मतलब, ओरल मैनिफेस्टेशन मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। ओरल मैनिफेस्टेशन मतलब हमारी ओरल कैविटी में क्या क्या डायग्नोसिस हो रहा है। ठीक है, तो ओरल मैनिफेस्टेशन में सबसे कॉमन इसका है टंग, जो मैंने शुरू में भी एग्जांपल दिया, मैक्रोग्लोसिया। ठीक है, मैक्रोग्लोसिया एक एनलार्ज टंग को कहते हैं। ये इसका क्लासिक और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है, टंग अपीयर फर्म
वैक्सी एंड मे सो इंडेजिनियस ऑफ द टीथ और लेटरल बॉर्डर्स, ठीक है। नोड्यूल और डिफाई मतलब टंग में आपकी बहुत सारी दिक्कतें देखी जाएंगी, बड़ा हो जाएगा, वैक्सी अपीयरेंस शो करेगा, ये वगैरह वगैरह। और भी अदर भी कुछ साइट होते हैं, कौन कौन से, लिप्स हो गया, बक्कल म्यूकोसा हो गया, क्या बोला हूँ, बक्कल म्यूकोसा, ओके, एंड जिंजाइवा पैलेट। तो ये सारे ओरल के वो हो गए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है गाइस? हिस्टोपैथोलॉजी मतलब नॉर्मल कंडीशंस, पहले नॉर्मल कंडीशन था और उसके बाद से जब ये डिसीज हुआ तो ओरल कैविटी में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे, मतलब डायग्नोसिस एक तरीके से, ठीक है। तो डायग्नोसिस में एमॉर्फस क्या क्या बनता है हिस्टोपैथोलॉजी में, एमॉर्फस स्नोफिलिक डिपॉजिट्स इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एमॉर्फस स्नोफिलिक डिपॉजिट इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, देखा जाता है। स्पेशल स्टेन यूज किए जाते हैं, कौन कौन, कॉन्गो रेड, पोलराइज लाइट और क्रिस्टल वैलेट, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में इतना ही। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बढ़ेंगे कौन सा, पहले वो देख लेते हैं, पहले क्लिनिकल प्रोसेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद से ट्रीटमेंट देखेंगे। क्लिनिकल में क्या क्या है, जनरल और सिस्टमैटिक वाले में क्या क्या है, डिपेंड ऑन द टाइप एंड ऑर्गन इनॉल्व, जो जो उसमें अलग अलग थे, सिस्टमैटिक में 4 थे तो उसमें फैटिक एंड वीकनेस, ये क्लिनिकल फीचर में फटीक और वीकनेस दिखा जाएगा, वेट लॉस देखा जा सकता है, क्लिनिकल फीचर का बात कर रहे हैं। कार्डियक इनवॉल्वमेंट, एरिदमिया देखा जाता है, मतलब हार्ट रेट का रिदम गड़बड़ होगा, हार्ट फेलियर भी हो सकता है क्रिटिकल केस में। रीनल इनवॉल्वमेंट, प्रोटोन्यूरिया देखा जाएगा किडनी में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखा जाएगा, एडिमा देखा जाएगा, ठीक है। फेरिफेरिकल न्यूरोपैथी देखी जाएगी, और स्किन में क्या देखा जाएगा, वैक्सी थिकनिंग पर्प्यूरा अराउंड द आइज, ठीक है, रैक्सन डिसीज को कहते हैं। तो ये क्लिनिकल फीचर में हो गया। अब लास्ट इसका क्या बचा है, ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ट्रीटमेंट भी देख ही लेते हैं। कोई इसका देखिए, ट्रीटमेंट में कोई इसका स्पेसिफिक क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रीट कैसे किया जाता है, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। सर्जिकल रिडक्शन ऑफ माइक्रोग्लोसिया, जो टंग होते हैं उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं, ये जो पोर्शन है इसको कट कुट करके, जैसे भी। प्रोग्नोसिस लोकलाइज, ठीक है, मतलब बहुत क्रिटिकल, कोई ऐसा इसका क्योर नहीं है, लेकिन यही है कि सर्जरी वगैरह बायोप्सी वेप्सी लेके इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हम लोगों ने पढ़ा, एमेलोडोसिस क्या था, एक एबनॉर्मल प्रोटीन का डिपोजिशन था, क्लासिफिकेशन 2 थे, सिस्टमैटिक और लोकलाइज। सिस्टमैटिक में 4 थे, प्राइमरी सेकेंडरी, एक प्राइमरी सेकेंडरी और क्या क्या था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था, हेरिडिटरी था और सेनाइल था। लोकलाइज था एक जिसमें अमाइलॉइड प्रोटीन का होता, ओरल मैनिफेस्टेशन मोस्ट कॉमनली टंग वाला, मैक्रोग्लोसिया आप लिख देंगे, और भी साइड पे प्रेजेंट रहेंगे जैसे लिप, बक्कल म्यूकोसा, जिंजाइवा, etc। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या देखा, एमॉर्फस स्नोफिलिक डिपॉजिट इन द कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल स्टेन जो कॉन्गो रोड, पोलराइज लाइट एंड क्रिस्टल वॉलेट, ठीक है। डायग्नोसिस बायोप्सी से कर सकते हैं, और सर्जिकल वगैरह सारी चीज़ बता ही दिया, ट्रीटमेंट बता ही दिया। और क्लिनिकल फीचर में क्या क्या थे, फटीक एंड वीकनेस, वेट लॉस, कार्डियक इनवॉल्वमेंट, एरिदमिया, हार्ट फेलियर, रीनल में प्रोटोन्यूरिया हो जा रहा था, और नेफ्रोटिक को सिंड्रोम, एडिमा वगैरह देखा जाता है, स्किन वैक्सी थिनिंग, प्रोपेरा अराउंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच गाइस।